खबरें देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना की समीक्षा की। लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण के विषय पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई, टेस्टिंग क्षमता एवं मास्क व सैनिटाइजर की उपलब्धता समेत सभी विषयों पर प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कोरोना चुनौती का डट कर सामना भी कर रही है। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 15,000 टेस्ट के साथ सरकार निरंतर कोरोना पर नियंत्रण पाने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही होम आइसोलेशन के विषय पर जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस दिशा में सरकार किट सप्लाई को बढ़ावा दे रही है। अलग अलग कार्य क्षेत्रों में क्या प्रगति है, क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा थी। एक पैमाना जानकारी और सर्वेलेंस का है, जिसमें सारी रिपोर्टें, चाहे वो टेस्टिंग की हों, चाहे अन्य रिपोर्टें हों, होम आइसोलेशन की रिपोर्ट्स, उनके अटेंडेंस की रिपोर्ट्स, तो एक प्रयास किया गया है कि उसको प्रश्न दे के डायरेक्ट जो होम आइसोलेशन में है या अस्पताल में पेशेंट्स हैं, उनसे जानकारी लिया जाए कि आपको सेवाएं किस प्रकार की मिल रही हैं, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो दवाई की हो, चाहे वो डॉक्टर के अटेंड करने। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कोर्ट के फैसले पर कहा कि सबसे विवेकपूर्ण संस्था है, इस पर कुछ नहीं कह सकते। अगर कोर्ट को सबूत नहीं मिले तो दोष मुक्त हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने गुनाह नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसमें तंत्र पूरी तरह से विफल रहा है। कोर्ट के लिए क्या कह सकते हैं? सबसे विवेकपूर्ण संस्था है, उनको अगर कोई सबूत नहीं मिले, कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है कि हमको सबूत नहीं मिले, तो आपने किसी की जान ले ली लेकिन सबूत नहीं मिले तो आप दोष मुक्त हो गए। इसका यह मतलब नहीं है कि आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया। जान गई तो किसी ने तो मारा, तो तंत्र विफल हो गया। किसने गड़बड़ी की थी उसको पकड़ने में। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो केवल मेरे को यह बताता है ऐसे परिस्थितियों में कि हमारा तंत्र पकड़ नहीं पाया। देश दुनिया ने देखा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसको तोड़ दिया गया, और आप पता ही नहीं कर पाए, आपका तंत्र पता ही नहीं कर पाया कि कौन दोषी है। या तो दोष नहीं है तो इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं। बाबरी मस्जिद या कुछ चीज तोड़ना कोई दोष नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तोड़ो, सब कुछ करो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये गलत है तोड़ना, तो आपका तंत्र पकड़ नहीं पाया गलत करने वाले को। तो दुर्भाग्यपूर्ण है दोनों स्थिति में, क्योंकि कोई दोषी नहीं पाया गया मतलब तंत्र फेल हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्हें भाजपा नेताओं को इस मामले में बरी किए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत ने आज बाबरी केस में सभी 32 लोगों को बरी कर दिया। 28 साल बाद आए इस फैसले से ये साफ हो गया कि अंत में जीत सत्य की ही होती है। और आज जो फैसला आया है, उस फैसला ने नया इतिहास रचा और सत्य की जीत हुई। और जो करोड़ों लोगों की भावना से जुड़ा हुआ विषय था, जिसका निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है, उसमें अभियुक्त बनाया गया था वरिष्ठ नेताओं को, उन पर आरोपित किया गया था। उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, कोई साक्ष्य वहाँ मौजूद नहीं था। लंबे सुनवाई के बाद आज फैसला आया है। निश्चित रूप से ये फैसला स्वागत योग्य है। पूरे देशवासी और हिंदुस्तानी दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया आ रही है, लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और आज ये अवसर ऐतिहासिक अवसर है। मैं निश्चित रूप से इस अवसर पर बहुत शुभकामना देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बाबरी मस्जिद मामले में आए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि वास्तव में ये फैसला न्याय, सत्य और धर्म की जीत है। 28 साल बाद ये फैसला आया है, पूरा देश इस फैसले का स्वागत करता है। बाबरी ढांचा मामले, अयोध्या, इस मसले पर कोर्ट का आज फैसला आया है, उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। वास्तविक में ये सत्य की जीत है, न्याय की जीत है, धर्म की जीत है। जिस प्रकार से ढांचा वहां पर टूटा और वरिष्ठों के द्वारा सबको मना किया गया कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करनी है, किंतु उन्हें आरोपी बनाया गया था और आरोपी बनाने के बाद में कोर्ट में प्रकरण चलते रहा। सारे तथ्यों के बाद में आज ये फैसला आया।
इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया था, उसमें स्पष्ट हो गया था कि वास्तविक में वो मस्जिद नहीं है बल्कि मंदिर का जगह है। छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। जनता कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी से सीट पर पार्टी का चेहरा है। उन्होंने आज राज्यपाल से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना राज्यपाल को विश्वास में लिए उनके नाम से और आदेश अनुसार लिखकर राजपत्र में कानून के विपरीत संशोधन आदेश जारी कर दिया। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था के साथ आपराधिक धोखाधड़ी है। सरकार स्पष्टीकरण दे और दोषियों के खिलाफ कानून की धाराएं 420 और अन्य एक्ट के तहत एफआईआर करे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्यपाल जी के नाम पर आदेश निकाला जाता है, असाधारण राजपत्र जारी किया जाता है सरकार के द्वारा और इसकी सूचना तक महामहिम राज्यपाल को नहीं दी जाती। संविधान के प्रमुख संरक्षक होते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति। अगर कोई भी नियम संविधान के विपरीत बनाया जाए और वो भी रातों रात बिना महामहिम को कोई सूचना दिए। बलौदाबाजार जिला में युवा कांग्रेस नेता मानस पांडे के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष चंदन साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष नीलू चंदन साहू, विमल अजय, राम प्रसाद वर्मा, तरुण पडवार, राम खिलावन, कार्तिक, यश तिवारी, नितेश चौहान, विजय साहू, राजू जायसवाल सहित अशोक यादव के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का जोरदार स्वागत किया गया। मोहन मरकाम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के कर्म एवं तपोभूमि गिरोधपुरी धाम के दर्शन करने और बिलाईगढ़ विधानसभा के विधायक चंद्रदेव राय के पिता का निधन हो गया, जिनको श्रद्धांजलि देने सहित कुछ अन्य कार्यक्रमों को लेकर वह बलौदाबाजार जिला के प्रवास पर हैं। धाम गिरोधपुरी में दर्शन के साथ साथ हमारे भिलाईगढ़ के विधायक आदरणीय हमारे चंद्रदेव राय जी के पिताजी नहीं रहे, उनके मृत आत्मा को हम लोग श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ कुरूद के पूर्व विधायक डॉक्टर साहू जी भी नहीं रहे, उनका भी आज क्रियाक्रम है। तो हम लोग 3-4 कार्यक्रम लेकर आज हम लोग इस जिले के प्रवास में रहे और अभी सभी साथियों से मुलाकात भी हो रही। 2 सप्ताह के सख्त लॉकडाउन के बाद मंगलवार को राजधानी सहित जिला अनलॉक हो गया। ऐसी स्थिति में जरूरत का सामान खरीदने वालों की शहर में प्रमुख बाजारों में भीड़ उमड़ने की आशंका थी। बाजार में अचानक से भीड़ उमड़ने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहा। अनलॉक होने के बाद बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर, पुलिस, नगर पालिका तथा प्रमुख अधिकारी पूरी मुस्तैदी से डटे भी हुए थे। गौरतलब है कि इस बार का लॉकडाउन सख्त होने की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने 1 सप्ताह के लिए जरूरत के हिसाब से खाने पीने के सामान की पहले ही खरीदारी कर ली थी। दिनों से हमारे यहाँ लॉकडाउन था और आज लोगों को कुछ चीज़ों के लिए परमिशन दिया गया है सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक। लेकिन हमारे द्वारा लगातार पुलिस के द्वारा घूम के ये इंश्योर करवाया जा रहा है कि सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जहाँ जहाँ पे भीड़ दिखती है वहाँ पे पेट्रोलिंग पार्टी जाती है और हम लोग पूरी जगहों पे घूम के इंश्योर कर रहे हैं कि जो कोरोना का जो फैलाव है वो अपने ज़िले में कम से कम हो। भले ही प्रशासन ने साफ तौर से कह दिया था कि झोला छापर डॉक्टरों के इलाज पर प्रतिबंध है ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए, मगर रायगढ़ जिला के सारनगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत गोडम के झोला छाप डॉक्टर एमडी साहू नियम कानून को ठेंगा दिखाकर अवैध रूप से अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और तमाम गाइडलाइंस को दरकिनार कर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।
आईपीएल में सट्टा लगाते कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए, जिनके पास से 30,000 रुपए नगद, 7 मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट और 1.5 करोड़ की सट्टा पट्टी बरामद की गई है। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को सबूत के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में उमेश महाजन और वकावंड जनपद सदस्य सुनील सोठिया को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र अंतर्गत है, जहां कल सूचना प्राप्त हुई थी कि कुम्हारपाड़ा क्षेत्र में जो है कल जो आईपीएल 2020 का मैच चल रहा था दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के मध्य, और इस आईपीएल मैच पर जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा सट्टा पट्टी लिखकर जो है रुपए पैसे का दांव लगवाया जा रहा है फ़ोन के माध्यम से। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू जो है अपनी टीम के साथ जो है रवाना हुए थे और दर्शित स्थल पर जो है रेड की कार्रवाई की गई। इस रेड कार्रवाई में जो है मौके पर उमेश महाजन और सुनील सेठिया दोनों जो है मौके पर रुपए पैसे का दांव लगवाते हुए सट्टा पट्टी। गरीबों को सस्ता राशन मिले, इसके लिए सरकार ने प्रत्येक गांव में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खोली हैं, मगर इस पर खुद जनप्रतिनिधि ही सेंधमारी कर गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। दरअसल रायगढ़ जिला के बरमकेला ब्लॉक के ग्राम पंचायत लिनजीज में संचालित पीडीएस दुकान में जनप्रतिनिधियों द्वारा जमकर बंदर बांट की जा रही है और गरीबों को मिलने वाला राशन में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस संबंध में JK24 की टीम ने जब जिम्मेदारों से सवाल पूछा तो वह गोलमाल जवाब देते नजर आए। मौजूद हैं रायगढ़ जिले के बरमकेला क्षेत्र के ग्राम पंचायत लिंजिर, वहां के पीडीएस दुकान पर मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि यहाँ पीडीएस दुकान पर वर्तमान में भी तो यहाँ पर जो है सामान जो है उतारा जा रहा है, खाद्य सामान उतारा जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर स्टॉक में 47 क्विंटल चावल, लगभग 1700 लीटर मिट्टी का तेल यहाँ पर स्टॉक में बताया जा रहा है, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में। लेकिन यहाँ की बात की जाए तो इस पीडीएस गोदाम में कोई भी यहाँ पर स्टॉक में सामान मौजूद नहीं है। पूरा स्टॉक रूम जो है वो पूरी तरीके से खाली है और यहाँ के जो सरपंच पति हैं उनका कहना है कि वो हर माह गांव में जो राशन का वितरण करते हैं और जो बात की जाए यहाँ पर स्टॉक की वो नहीं है। सरपंच पति मौजूद है, बात करते हैं। भैया बताएंगे आपके यहाँ अभी स्टॉक में कितना है? स्टॉक में कितना है? स्टॉक में कितना है? स्टॉक में कितना है आपके यहाँ? कितना है स्टॉक में? आप ही चला रहे हैं ना सोसाइटी, आप ही लोग चला रहे हैं, बेचने वाला अलग रखना वाला मतलब नहीं, कितना है स्टॉक में? स्टॉक तो पता होगा ना, स्टॉक रूम तो पूरा खाली। आप बोल रहे हैं नहीं है, कैमरे में जब कैमरा ऑफ कैमरा में आपने कहा कि स्टॉक में एक भी नहीं है, क्या कहेंगे? मतलब आपको 30% मिले ही कहा। अच्छा, मतलब आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, तो अभी तो बोल रहे थे पूरा खत्म है कैसे? हाँ, तो बांटे है ना हर महीना। अच्छा, तो है कि स्टॉक में है कि नहीं है? यहाँ पे हम रिकॉर्ड जो है आपका 43 क्विंटल चावल, 1700 लीटर मिट्टी तेल दिखा रहा है, क्या कहेंगे? जो अभी तो नहीं है ना, तो पूरा कहाँ गया? हर महीना बांट दे। हाँ, कहाँ गया? बांट दे। कहा रिकॉर्ड में क्यों नहीं दिखा रहा है? आप मोबाइल में आप पता वो करे। अच्छा, आपको पता नहीं है? देखिए सरपंच पति किस तरीके से मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं, कैसे गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर बात की जाए पीडीएस दुकान के जब ये हाल है तो गांव का क्या हाल होगा, अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब देखना होगा कि आला अधिकारी इस भ्रष्ट तंत्र के ऊपर क्या कार्यवाही करते हैं। उमेश जायसवाल, JK24 न्यूज, रायगढ़। चलिए इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों पर यहीं पे विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए JK24 न्यूज।